तो सबसे पहले हम समझते हैं डेल ऑपरेटर। ठीक है, नया ऑपरेटर हम समझेंगे, डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल, इसको ये सिंबल है डेल, ये इसका सिंबल है। डेल का मीनिंग होता है फंक्शन जो इसका डिफरेंशियल आप कीजिए पार्शियली एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए, आंशिक अवकलन कीजिए। जेड के लिए कर रहे हैं तो के कैप, मतलब वाई की दिशा में और ये एक्स की दिशा में, और तीनों का जो टोटल करेंगे ये होता है आपका डेल। ये डेल की वैल्यू होती है। और आपको दिख रहा है आई जे के इसमें लगे हुए हैं, तो ये डेल ऑपरेटर मेरा वेक्टर है, ये सदिश है, डेल संकारक। ये डेल ऑपरेटर याद कर लीजिए, डेल ऑपरेटर पूरे चैप्टर में यही काम आएगा। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका 3 बार हमें आई जे के लिखना पड़ता है, तो हम जरूरी नहीं कि ऐसा लिखें, सम लगा करके ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर सम कोई एक टर्म लिख दो, कोई भी एक, उसमें बाकी दोनों टर्म जो है सिग्मा में हम इंक्लूड मान लेंगे कि ये दोनों भी है, बाकी दोनों भी हैं। ठीक है, ये डेल ऑपरेटर। इस डेल ऑपरेटर की हेल्प से हम बनाएंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जिसे हम स्लोप भी बोलते हैं, हिंदी में भी ग्रेडियंट ही बोला जाता है, ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। अदिश बिंदु फलन का ग्रेडियंट। ठीक है, तो एक अदिश बिंदु फलन का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया मैंने क्यों पढ़ाया था स्केलर और वेक्टर पॉइंट। स्केलर का मतलब है जो हमारा फंक्शन है वो स्केलर पॉइंट वैल्यू ले रहा है, स्केलर है। मान लो एक फाई मेरा फंक्शन है, एक्स वाई और जेड 3 पॉइंट पे, और ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है मेरा। ठीक है, अदिश बिंदु फलन है, इसका मुझे ग्रेडियंट जानना है, ये ग्रेडियंट क्या होगा। तो ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि जो फाई जो मेरा फंक्शन है, पहली बात ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना है तो पहली बात ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकल नहीं है। ठीक है, और अवकल नहीं होगा तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। ठीक है, सतत तो होगा ही, अगर अवकल नहीं है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस पहले लिखेंगे, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और ऐसा फंक्शन हमारा फाई है। तब इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट जो होता है वो वेक्टर होगा। ग्रेडियंट क्या होगा, वेक्टर होगा, और उसकी वैल्यू होगी डेल फाई, उसकी वैल्यू होगी डेल फाई। तो इसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो GRAD ग्रेडियंट फाई, इसका मीन्स है डेल फाई। ठीक है, और डेल ऑफ डेल में डेल ऑपरेटर मुझे पता है, तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू, डेल ऑपरेटर की वैल्यू पर मैं फाई वैल्यू पुट कर देता हूं, तो वो फाई का डिफरेंशियल तीनों पे हो जाएगा, एक्स पे भी, वाई पे भी और जेड पे भी। तो फाई का डिफरेंशियल एक्स पे भी जाएगा, वाई पे भी जाएगा, जेड पे भी जाएगा। और डिफरेंशियल करना पार्शियली आपको आता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं एक्स वाई जेड के लिए। तो ये जो आपके पास फंक्शन बन के आएगा, जो वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू है ये कहलाएगी ग्रेडियंट किसी फंक्शन फाई का। और फंक्शन जो फाई है वो स्केलर होना चाहिए, ध्यान रखिए, वेक्टर नहीं होगा, स्केलर होगा। तो स्केलर फंक्शन का आप ग्रेडियंट निकालेंगे इस तरीके से कि उसका बस डिफरेंशियल करना है एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, और आई जे के आपका ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके 3 कंपोनेंट, 3 दिशा बनेंगी, एक एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में और जेड की दिशा में। ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है ग्रेडियंट, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ध्यान रखिएगा। ग्रेडियंट जो होता है, जैसे जो भी सरफेस है, मान लो ये सरफेस है मेरा फाई, इसका जो परपेंडिकुलर दिशा होगी वो हमेशा ग्रेडियंट होगी। ठीक है, इसकी जो भी परपेंडिकुलर दिशा होगी, जो भी लांबिक दिशा होगी, वो हमेशा ग्रेडियंट होगी। और जो फाई जो होगा मेरा सरफेस, वो स्केलर होगा। ठीक है, अदिश, तो अदिश की मुझे परपेंडिकुलर दिशा देखनी है। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, ग्रेडियंट निकालूंगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ग्रेडियंट कैलकुलेट कैसे करना है अपने को। सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए आर एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है एक्स आई, आर मुझे फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और मुझे इसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट। आर ये फाइव लिख देता हूँ ज्यादा बेटर। फाइव मुझे फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड, इसका मुझे निकालना है ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, डेल फाइव। तो डेल फाइव का मतलब है आई डेल फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव अपॉन डेल वाई प्लस के क्या डेल फाइव अपॉन डेल जी। तीनों वेरिएबल के लिए चलेगा। आई कैप फाइव की वैल्यू पुट कर दीजिए, तीनों फाइव की वैल्यू पुट कर दी तीनों जगह पे, एक्स के लिए भी, वाई के लिए भी और जेड के लिए भी। ठीक है, और जब एक्स के लिए डिफरेंशियल करेंगे तो आपको पता है एक्स का डिफरेंशियल होगा वन, वाई कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है। सिमिलरली वाई के लिए करेंगे, इसलिए मैंने कल डिफरेंशियल पढ़ाया था आपको, पार्शियल। पार्शियल डिफरेंशियल इसीलिए जरूरी थी, हमें यही पढ़ना है, पूरा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन पे चलेगा। अब जेड के लिए करेंगे तो एक्स और वाई तो कांस्टेंट हो जाएंगे, जेड का डिफरेंशियल हो जाएगा। तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी आई प्लस जे प्लस के। तो ये जो दिशा है एक्स वाई जेड की, ये ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ग्रेडियंट। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं ग्रेडियंट में। मान लीजिए आपको फाइव फंक्शन दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस थ्री वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, और आपको ग्रेडियंट निकालने को बोला गया है पॉइंट वन माइनस वन वन पर। पॉइंट वन माइनस वन वन पर ग्रेडियंट निकालना है फाइव का। तो पहले आप डेल फाई निकालिए, लास्ट में पॉइंट रखेंगे। तो डेल फाई निकालने के लिए डिफरेंशियल करना पड़ेगा, इतना समझ में आ गया आपको। तो पहले ही डिफरेंशियल कर लेते हैं इसको। एक्स के लिए डिफरेंशियल करें, एक्स के लिए करेंगे तो केवल एक्स का होगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट, तो टू का नहीं होगा, वाई क्यूब का नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, ये हो जाएगा जीरो, पूरा जीरो है, सारा कांस्टेंट है, और ये रहेगा अपना फोर एक्स वाई क्यूब। ठीक, ऐसे ही डिफरेंशियल वाई भी तो सब वाई, वाई के लिए करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर का नहीं होगा, तो थ्री वाई स्क्वायर जाएगा, माइनस थ्री का नहीं होगा, जेड स्क्वायर जेड क्यूब का नहीं होगा, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर का टू वाई, और ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे ही डिफरेंशियल हम कर लेते हैं जेड के लिए। जेड के लिए करेंगे तो फर्स्ट तो पूरा जीरो है, माइनस थ्री वाई स्क्वायर का नहीं होगा, जेड क्यूब का हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर, और माइनस नाइन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब डेफिनेशन, जो क्या डेफिनेशन, तो वैल्यू पुट करना है डेफिनेशन में, वैल्यू पुट कर लेते हैं।
ठीक है, ये आ गया आपका डेल फाइव। लेकिन उन्होंने पूछा है, पॉइंट दिया है 1 - 1 1, पॉइंट रख लेते हैं 1 - 1 1। ये तो आप ही लोग कर लोगे। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो होगा आपका ग्रेडियंट। एक और देख लेते हैं। आर स्क्वायर दिया हुआ है, और ग्रेडियंट फाइंड करना है मुझे इसका आर की पावर एन का। ठीक, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेल आर पावर एन। तो हमें डिफरेंशियल तो एक्स के लिए ही करना पड़ेगा देखो, और वाई के लिए करना पड़ेगा, और जेड के लिए करना पड़ेगा। तो आर जो है एक्स के लिए डिफरेंशियल हो रहा है ना, कि आर की वैल्यू एक्स पे डिपेंड करती है, आर की वैल्यू वाई पे भी करती है, आई की वैल्यू आर की वैल्यू जेड पे भी करती है। हम एक्स में चेंज करेंगे तो आर में चेंज होगा ही। तो यहाँ पे चेन रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा डिफरेंशियल एन आर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई। ठीक है, एन आर एन माइनस वन आ गया कॉमन। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए हमें, तो कि इसका डिफरेंशियल करते विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियली। आर के लिए करोगे तो क्या आएगा 2r और इक्वल टू 2x, वाई का डिफरेंशियल 0, जेड का 0। 2 और 2 दोनों तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी x अपॉन आर। ऐसे ही y के लिए करोगे तो y अपॉन आर, ऐसे z के लिए करोगे तो z अपॉन आर। ये वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट करके रख लेंगे, हमें पता है कि डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x अपॉन आर, y अपॉन आर, z अपॉन आर। आर कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा आपका r की पावर हो जाएगी n-2, तो बचेगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड की। और ये जो वैल्यू आई है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमें पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। ये आर वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप पे तो हम इसको पहले सॉल्व कर रखते हैं पूरा। ये पहली स्टेप में पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर सेकंड स्टेप में ग्रेडियंट सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, आंसर करो। ठीक है, तो सिंपल सा केस है, ग्रेडियंट ग्रेडियंट सॉल्व करना है आपको अभी। तो पहले पूर्ण अवकलज डी फाइव। ठीक है, पूर्ण अवकलज डी फाइव फाइंड करना है मुझे। तो जहाँ पे फाइव जो है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, फाइव जो लिखा जाएगा ना, हमेशा स्केलर पॉइंट फंक्शन लिखा जाएगा फाइव के फॉर्म में। तो बार तो लगा नहीं है, तो वेक्टर वाला हिसाब लगाओगे, वेक्टर तो है नहीं, सदिश नहीं है, अदिश है। तो फाइव हमेशा मेरा अदिश बिंदु फलन होगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। ठीक है, ये वैल्यू मुझे बतानी कि डी फाइव की वैल्यू क्या होगी। तो पहली बात तो मुझे आर मालूम है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, तो इसका डिफरेंशियल जब मैं करूंगा तो डी आर क्या जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल फाई क्या होता है, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के। ये तीन चीज तो हमें पहले से पता है। ठीक, अब एक काम करते हैं, डी डेल फाई और डी आर का कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट, मतलब डी आर डॉट डेल फाई। तो जो दोनों का डॉट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स आई
प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के डॉट, दोनों की सेम डायरेक्शन देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट आगे, और इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा डेल फाई अपन डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई डेल वाई डी वाई, डेल फाई डेल जेड डी जेड। आपको याद हो टोटल के लिए मैंने बताया था कि पूरे वेरिएबल सभी में चेंज करेंगे, एक्स में भी चेंज करेंगे, वाई में भी करेंगे। तो जो चेंज होगा एक्स में वो होगा डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जो आंसर आ रहा है जो भी है वो दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, दोनों का एडिशन होगा। ऐसे कुछ फॉर्म बन रहा है। तो ये जो डेफिनेशन बनी है वो किसकी डेफिनेशन है? डी फाई की। डी फाई में तो टोटल डिफरेंशियल, एक्स में भी वाई में भी जेड में भी तीनों में डिफरेंशियल करके टोटल कर लिया, तो ये वैल्यू आपकी टोटल डिफरेंशियल आ गई डी फाई। और डी फाई की वैल्यू किसकी इक्वल है? डी फाई मेरा किसकी इक्वल है? डी आर डॉट डेल फाई, ये याद रखना। डी फाई की जो वैल्यू होगी वो डेल फाई डॉट डी आर है, या डी आर डॉट डेल फाई के इक्वल होगी। और अगर ये वेक्टर है, फाई मेरा अगर वेक्टर है, तब टोटल डिफरेंशियल अगर निकालने को आ जाए तो आर और डी आर तो मुझे पता है, डेल फाई की जगह केवल डेल ऑपरेटर लेंगे, और डी आर में डॉट करेंगे डेल का। ठीक है, तो डी आर डॉट डेल, तो डी आर डॉट डेल की वैल्यू आपकी जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस डी जेड डेल अपॉन डेल। अब ये तो आपका एक ऑपरेटर हो गया। इस ऑपरेटर पे अगर आप एफ वेक्टर लगाओगे, अगर हम एफ वेक्टर लगाते हैं, एफ वेक्टर अप्लाई करते हैं, तो ये भी टोटल डिफरेंशियल की डेफिनेशन बनेगी, बस ये टोटल किसका है? एफ का, और एफ हमारा कैसा है? वेक्टर। तो हमने टोटल डिफरेंशियल निकाला है, दोनों टाइप का निकाला है, स्केलर का भी निकाला है और वेक्टर का भी निकाला है। ये टोटल डिफरेंशियल वेक्टर का है, इसकी वैल्यू होगी डी आर डॉट डेल एफ। और अगर फाई जो है वो मेरा स्केलर है, तो स्केलर का टोटल डिफरेंशियल होगा डी फाई, इसकी वैल्यू होगी डी आर डॉट डेल फाई, डी आर डॉट डेल फाई। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन का, स्केलर का भी और वेक्टर का भी, दोनों का टोटल डिफरेंशियल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के प्रगुण आज एक दो पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट प्रूफ करने को रहती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रगुण 1, ए डॉट डेल ए डॉट डेल एफ इक्वल टू ए डॉट डेल, ये आपको प्रूफ करना है। एफ अंदर आएगा और ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट डेल एफ और ए डॉट डेल एफ, ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। पहले चीज ले लेते हैं, ए डॉट डेल एफ, एफ मेरा वेक्टर नहीं है, देखो ए केवल वेक्टर है और ए कैसा है? कांस्टेंट है। तो पहले तो डेल की डेफिनेशन लिखते हैं, ए डॉट, ठीक है, और डेल की डेफिनेशन लिखते हैं पहले तो, ठीक है, और पूरे पे अप्लाई क्या हो रहा है? एफ। ठीक है,
अब आगे काम करते, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, वेक्टर का वेक्टर से ही होगा। तो ए वेक्टर है तो डॉट किसके साथ होगा, आई के साथ। डेल अपॉन डेल एक्स के साथ तो नहीं होगा ना, ये तो वैसे ए डॉट जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए डॉट के डेल ओवर डेल जेड, ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट एफ के लिए। अब एफ अप्लाई कर देते हैं, और जब अब एफ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस ए डॉट जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस ए डॉट ए कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये वैल्यू अभी आपकी एलएचएस की। अब आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आरएचएस सॉल्व करते हैं, ए डॉट डेल एफ, तो ए का तो ही रहते हैं डेल, डेल एफ की वैल्यू लिख देते हैं, डेल ऑपरेटर में डेल एफ की वैल्यू आपकी, यानी कि डेल एफ मतलब ग्रेडियंट, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए का डॉट आई के साथ होगा, वेक्टर का वेक्टर के साथ ही होगा, और एफ तो मेरा स्केलर है तो डिफरेंशियल भी स्केलर ही होगा, तो उसमें तो मल्टीप्लाई होना नहीं है, स्केलर मल्टीपल तो बात की बात है, प्लस ए डॉट के डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा आपका आरएचएस। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देना, तो बता सकते हो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया है। ये तो आपका पहली प्रॉपर्टी, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 2 कहती है कि इसकी हेडिंग है ग्रेडियंट ऑफ अ कांस्टेंट, किसी अचर का ग्रेडियंट कांस्टेंट का ग्रेडियंट निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, तीनों के लिए 0 होता है ना। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट का, तो उसका स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, दोनों तरफ से, ठीक है। तो किस चीज की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन phi is a constant is that del phi equal to 0। ये अपनी बुक से आप नोट कर लेना, स्टेटमेंट हिंदी वाली बुक में भी सेम ऐसी कुछ लिखा हुआ है कि आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध किसी अदिश बिंदु फलन के अचर होने का आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि डेल फाई बराबर 0, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, तो ये दोनों तरफ से प्रूफ है कि अगर फाई मेरा कांस्टेंट है, अचर है, इसका मतलब ये है कि फाई अगर मेरा अचर है, कांस्टेंट है, तो डेल फाई इक्वल टू 0 होगा, ये प्रूफ करना है। और अगर डेल फाई 0 में है तो फाई आपका कांस्टेंट आएगा, अचर आएगा, ये दोनों साइड से प्रूफ है, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, तो पहले एक तरफ का प्रूफ करते थे, सेकंड साइड का मान लेते हैं कि अपन फाई जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, माना फाई एक्स वाई जेड एक अचर फलन है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऑब्वियस बात है कि फाई का डिफरेंशियल चाहे एक्स के लिए करो, चाहे वाई के लिए करो, चाहे जेड के लिए करो, तीनों का आंसर 0 ही आना है, ठीक है। और तब इसका जो ग्रेडियंट होगा, हमने कांस्टेंट माना है, ग्रेडियंट को 0 बता रहे हैं, इसका जो ग्रेडियंट होगा तब
देन ग्रेडियंट आएगा इसका तो अगर 0 होगा 0i 0j और 0k मतलब कि 0। तो ये तो होगी नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। अब सफिशिएंट कंडीशन, कन्वर्सली इसका उल्टा पार्ट विलोमता। सफिशिएंट कंडीशन मान लेते हैं डेल फाई बराबर 0 है, ठीक है। अब जब डेल फाई की वैल्यू 0 है तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल फाई की डेफिनेशन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0i 0j और 0k, तीनों तरफ 0 है, x में भी y में भी 0 में z में भी, तभी तो आंसर 0 आ रहा है। तो अगर डेल पाई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x वाली दिशा में जो कंपोनेंट होगा, y में जो z में, दोनों तीनों तरफ का वैल्यू आपका 0 होगा। अब इक्वेटिंग कर लो, कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट ऑफ i j k, i j और k के गुणांकों की तुलना करने पर, तो जैसे कंपेयर करोगे तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और हमें समझ में आता है कि भाई डिफरेंशियल अगर एक्स वाई जेड तीनों में 0 है, इसका मतलब ये कि ना तो इसमें एक्स है, ना वाई है, ना ही जेड है। अगर एक्स होता है तो एक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती, वाई होता तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती, जेड पे होता तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती, यानी कि ना तो इसमें एक्स है, ना ही वाई है, ना ही जेड है, यानी कि फाई जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्स वाई जेड। फाई एक्स वाई जेड से कैसा है, स्वतंत्र है। और फाई स्वतंत्र है तो फाई मेरा कैसा होगा, कांस्टेंट, फाई अचर है। और यही तो प्रूफ करना था हमें, फाई में ना तो एक्स है, ना वाई है, ना जेड है, इसका मतलब फाई कांस्टेंट है। तो आपकी कन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो कंडीशन है सफिशिएंट वाली, वो भी ट्रू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों स्टेटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये आप ही लोग ट्राई कर लेना, उसमें कुछ खास नहीं है ना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में तो कि मुझे ग्रेडियंट निकालना है एफ प्लस माइनस जी का, तो मेरा आंसर क्या आएगा, डेल एफ प्लस माइनस डेल जी। तो ये एलएचएस लेना, आरएचएस सॉल्व करना, सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो आप कर सकते हो। और मल्टीप्लाई में तो पहले फर्स्ट का नहीं होगा, सेकंड का डेल निकल आएगा, प्लस फिर सेकंड का नहीं होगा, फर्स्ट का फिर आपका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो सारा कॉन्सेप्ट वही है। और डिवाइड में अगर है तो डिवाइड वाला फॉर्मूला, डिवाइड में क्या होगा, स्क्वायर जी स्क्वायर, है ना। डिवाइड वाला फॉर्मूला, जी का डिफरेंशियल नहीं होगा, एफ का होगा, माइनस फिर एफ का डिफरेंशियल नहीं होगा, जी का होगा। तो डेल ऑपरेटर भी डिफरेंशियल ही तो कर रहा है। तो ये जो तीनों है ये आप अपने आप ट्राई करना, बहुत इजी सा है, बुक में से देख करके कर सकते हो इजीली। डेल की डेफिनेशन लिखनी है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड टू, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको करना है।